नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नक्षत्र के महत्व को जानेंगे। नक्षत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नक्षत्र ये ज्योतिष की आत्मा है, ज्योतिष की धड़कन है। बिना नक्षत्र के अध्ययन करना, बिना नक्षत्र के कोई प्रेडिक्शन करना, यानी कि मानो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। लग गया तो लग गया, प्रेडिक्शन सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। पर यदि हम हमारे प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी चाहते हैं तो हमें नक्षत्र के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की भी मेष राशि ही है। अभी दोनों की मेष राशि है तो वो तो बहुत ही समान होने चाहिए, पर पता चलता है कि दोनों की भी सोच बिल्कुल अलग है, दोनों की भी हॉबीज बिल्कुल अलग है। एक हो सकता है बहुत फिजिकली एक्टिव है तो दूसरा एक्टिव नहीं है। तो फिर लोग बोलते हैं अरे ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं है। वैसे ही यदि कोई ग्रह नीच का दिखाई दिए, फॉर एग्जाम्पल शुक्र ग्रह यदि कन्या राशि में स्थित हो, तो जिनका नक्षत्र वगैरह का कोई अध्ययन नहीं है वो तो यही बोलेंगे कि नहीं, शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के है तो तुम्हें बहुत ऑर्डिनरी तुम्हारा लाइफ होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह ये लग्जरीज को दर्शाते हैं। जैसे कि हमने जाना कार्स, लग्जरीज, तो इनको शुक्र ग्रह दर्शाते हैं। तो फिर पता चलता है कि उस आदमी के पास तो 4 गाड़ियां हैं, 2 बंगले हैं, कुछ भी कम नहीं है, सभी लग्जरियस लाइफ उसका है। तो इसीलिए हमें नक्षत्र पता होना, नक्षत्र को देखना बहुत ही जरूरी बनता है। कोई भी ग्रह किस राशि में स्थित है यहाँ तक देख के नहीं चलेगा, तो उस राशि में भी वो किस नक्षत्र में स्थित है, इससे हमें इससे हमारा विश्लेषण एक्यूरेट हो सकता है। यानी कि नक्षत्र हमारे विश्लेषण को गहराई प्रदान करने का कार्य करते हैं। नक्षत्र प्रोवाइड्स एचडी व्यू। नक्षत्र ये बेसिकली संस्कृत टर्म है। नक्ष यानी कि आकाश, स्काई, एंड क्षेत्र मीन्स रीजन। सो नक्षत्र इज नथिंग बट द मैप ऑफ स्काई। ये मैप है पूरे आकाश मंडल का। तो हमारे जो ऋषि है उन्होंने सिर्फ आकाश को 12 राशियों तक सीमित नहीं रखा, तो उन्होंने पूरे आकाश मंडल को 27 इक्वल भाग में विभाजित किया, जिसे हम 27 कॉन्स्टलेशंस या 27 नक्षत्र बोलते हैं। तो ये जो एक एक नक्षत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए नक्षत्र, एक जो राशि है वो नक्षत्र में विभाजित की गई है और एक नक्षत्र फिर 4 पदों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि एक समझो राशि है, ये राशि नक्षत्रों में विभाजित की जाती है। तो एक राशि 30 डिग्री लंबी होती है, तो एक राशि करीब करीब 3 नक्षत्रों में विभाजित की जाती है। यानी कि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, फिर वो एक एक नक्षत्र भी 4 पदार्थ में डिवाइड होता है। जैसे कि हमें किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, हमने बोला कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया यानी कि राशि हो गया। इंडिया तो कितना बड़ा है, वहाँ पे आप कहाँ पे रह रहे हो ये स्पेसिफाई नहीं होता, तो इसीलिए इंडिया यानी कि राशि है। फिर हमने बोला इंडिया में तुम कहाँ पे रहते हो, हमने बोला इंडिया में हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। तो महाराष्ट्र ये गहराई प्रदान कर रहा है, तो इसीलिए महाराष्ट्र यानी कि नक्षत्र है। अभी महाराष्ट्र भी तो कितना बड़ा है, तो महाराष्ट्र में तुम कहाँ पे रह रहे हो, हमने बोला कि हम मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई यानी कि पद है। तो ऐसे ही एक राशि नक्षत्रों में विभाजित है और नक्षत्र फिर 4 पदों में विभाजित है। तो नक्षत्र हमें गहराई प्रदान करने का कार्य करते हैं, हमारे विश्लेषण में एक्यूरेसी लाने का कार्य नक्षत्र का है। नक्षत्र इज द हार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। नक्षत्रास आर द पल्सेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो नक्षत्र के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ यदि हम मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ना कि कितने गुण मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग नक्षत्र ही कंसिडर करते हैं। तो वर का कौन सा नक्षत्र है और वधु का कौन सा नक्षत्र है, इसके आधार पे ही गुण कैलकुलेट होते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि 36 आउट ऑफ कितने गुण मिल रहे हैं। तो इसके लिए भी मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए भी हमें नक्षत्र ही
देखने होते हैं, वैसे ही यदि हम मुहूर्त निकालना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहता है, घर लेना चाहता है, तो उसके लिए भी कौन सा समय अच्छा हो सकता है, मुहूर्त निकालने के लिए भी हम नक्षत्र का ही उपयोग करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि उस समय नक्षत्र यानी कि चंद्रमा किस नक्षत्र में से गोचर कर रहे थे, इसके आधार पे ही हम लोग मुहूर्त निकालते हैं। तो नक्षत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज द हार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष शास्त्र का आत्मा है नक्षत्र, यानी कि धड़कन है। तो आने वाली सीरीज में मैं 10th लॉर्ड थ्रू डिफरेंट नक्षत्रास ये सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। उससे हमारा नक्षत्र का भी अध्ययन हो जाएगा। और दोस्तों, आजकल बहुत से लोग करियर से ज़्यादा चिंतित हैं कि हम कौन सी फील्ड चूज करें, इसके बारे में कंफ्यूज है। तो 10th लॉर्ड जो है, जैसे कि हमने देखा कि 10th लॉर्ड ये कर्म स्थान है, इससे हम लोग प्रोफेशन भी देखते हैं। तो 10th लॉर्ड यानी कि जो भी राशि आपके 10वें भाव में होगी, फॉर एग्जाम्पल 10वें भाव में किसी के सिंह राशि है, तो सिंह राशि यानी कि 5 नंबर सिंह राशि का राशि स्वामी है सूर्य ग्रह। तो 10th लॉर्ड हो गए सूर्य ग्रह, यानी कि 10वें भाव के मालिक ग्रह हो गए सूर्य ग्रह। तो अभी ये सूर्य ग्रह किस नक्षत्र में स्थित है, इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि उस आदमी के लिए सुटेबल करियर ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, सुटेबल करियर एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है। तो इस सीरीज में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, इससे हमारा नक्षत्र का अध्ययन भी होगा और करियर से रिलेटेड हम लोग जान पाएंगे। तो सो स्टे ट्यून विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।